तुम थ्री इडियट में करीना कपूर को देखो, सोचती यार इतना स्मार्ट लड़का कैसे हो सकता है। लेकिन अगर कोई लड़की आपसे बात ना करना चाहे तो आप उसके साथ जबरदस्ती ना करें। यार हमारे गांव में किसी लड़की नहीं छेड़ा, नहीं तो हम भी बचाते यार। जहां विष्णु जी हैं वहां लक्ष्मी जी को रहना है। और तुम भूल गए कि तुम भिख मंगे हो, तुम प्रेम कर रहे हो, तुम कीमती हो, तुम्हारा कपड़ा जूता। तुम योग्यता पैदा करो, दो चीजें खुद ब खुद तुम्हारे पीछे हैं। मैं एक लड़की से प्यार करता हूं। क्यों क्यों करते हो? नहीं मैं करता हूं। तो अपने घर वालों से कर लो, इतना तुम्हारे अंदर प्यार बह रहा है तो इस पे स्पेशल कर रहे हो। इमोशन है, कहां दिखा? कहां है? नहीं मुझे अच्छी लगती है, कल अमेरिका जाओगे फिर कोई और अच्छा लगने लगेगा। क्या करते हो जी? भीख मांगते हैं। भाई जितने लोग माँ बाप के पैसे भी जी रहे हैं वो भीख मंगे ही तो हैं। मैं जब भीख मंगा कहता हूं तो उसका मतलब सिर्फ इतना होता है, अगर तुम कमा रहे हो फिर तो कोई बात नहीं। जब तुम हर महीने किसी से मांग रहे हो तो तुम शुद्ध भिखमंगे हो, 24 कैरेट। और तुम भूल गए कि तुम भिखमंगे हो, तुम प्रेम कर रहे हो। मूवीज देखते हो तो उसमें जो प्रेम घटित होता है वो शक्तिशाली आदमी से होता है। कोई आदमी 20 लोगों से लड़ गया, लड़की जा रही थी, किसी ने छेड़ दिया, वो लड़ रहा है, साइकिल से गोली रोक रहा है। मिथुन चक्रवर्ती की मूवी में यही तो होता था, वो बंदा साइकिल से गोलियां रोकता था, वो मतलब वो अलग टेंजेंट पे खेलता था वो। अच्छा उस वक्त की जनरेशन भी सिंपल सी जनरेशन थी तो सीधी सादी उसे अच्छा भी लगता था। वो सोचती थी कि यार ठीक ही तो है यार, रोक लिया होगा भैया। वो तो पीवीआर उवीआर का तो जमाना था नहीं, तो सिंपल सीधे साधे लोग हुआ करते थे, बीड़ी उड़ी लेके आगे बैठे हैं, उनको इसी में मजा आता था कि यार हमारे गांव में किसी लड़की नहीं छेड़ा, नहीं तो हम भी बचाते यार। तो अगर तुम मूवी देख के नहीं समझ पा रहे हो कि प्रेम कैसे होता है, कभी तुमने देखा कि कोई एक्ट्रेस जा रही है सड़क पे, कोई भिख मंगा है, उससे प्रेम हो गया उसको? हो ही नहीं सकता। उसे जब भी प्रेम हुआ होगा किसी नोबल क्वालिटी से हुआ होगा, या तो वो पढ़ने में तेज रहा होगा। थ्री इडियट में करीना कपूर को देखो, तुम थ्री इडियट में करीना कपूर को देखो, सोचती यार इतना स्मार्ट लड़का कैसे हो सकता है। उसकी जो साइकोलॉजिकल मेंटल स्मार्टनेस है वो उसको बहुत अच्छी लगती है कि इतना दिमाग। राजू से अफेयर किसी का नहीं है, राजू डिप्रेस्ड आदमी है। दुनिया में प्रेम करना, दोस्ती करना बुरी बात नहीं है। एक बड़ी सीरियस बात कहने जा रहा हूं, उसको सुन लो। ये सब चीजें बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई लड़की आपसे बात ना करना चाहे तो आप उसके साथ जबरदस्ती ना करें। ये बात अपने दिमाग में बांध कर रखें। कुछ ऐसी चीज अपने अंदर पैदा करें, इतनी योग्यता पैदा करें, इतनी कि अगर आपके सामने कोई दूसरा योग्य व्यक्ति आ जाए मछली का आंख फेदने के लिए तो लड़की खड़ी हो जाए। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो द्रौपदी को तो अर्जुन से ही शादी करनी थी, लेकिन टैलेंटेड आदमी वहां और बैठा हुआ था, कर्ण। और कर्ण जब उठा तो द्रौपदी ने कहा यह राजाओं की सभा है। लड़की जब किसी को प्रेम करती है ना, किसी को भी साइडलाइन कर सकती है। दुर्योधन को खलबली मच गई, कहा ये भी राजा है, अंग देश के राजा है। तुरंत हाथ काटा, ठीक लगा। अंग जिस भाई को वो 5 गांव देने को तैयार नहीं है, अपने दोस्त को वो देश दे रहा है, उसकी भी एक महानता है। कर अंग देश के राजा, अंग देश। फिर कर्ण आगे बढ़े, उसने कहा ये क्षत्रियों की सभा है, अब जाति कैसे बदलोगे? और सीता जी को राम जी से शादी करना था, धनुष रखा हुआ था,
उनको पता था कोई उठा ना पाएगा। ओ मेरा हीमैन आएगा। तुम योग्यता पैदा करो, दो चीजें खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आई, एक पैसा, एक भगवान। तुम हमेशा अपना वाला क्यों सोच लेते हो? सामने वाले को पूरा कंप्लीट करने दिया करो। टप से बोल दोगे इंटरव्यू में सारा नंबर काट देगा, चुप रहो। पहले योग्यता पैदा करो, दो चीजें तुम्हारे पास खुद ब खुद आएंगी, एक पैसा, एक भगवान। और स्त्री माने भगवान। अरे जो सृजन करे वही तो भगवान है, और कहां दूसरी जगह से लेकर आओगे? तो सब लोग बहुत प्यार से, और एक जैसे होता आईएएस की प्रिपरेशन करने वाले लोग होते हैं, ऐसे रहा करो, बढ़िया मैच्योर बनकर करो। लेकिन सब कुछ ये बड़ी विडंबना है। मैं आदर्श की बातें नहीं करता, ना मैं उसमें बेभरोसा करता हूं, लेकिन तुम गलत भी करो तो लोग अप्रिशिएट करें कि अच्छा गलत करता है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे अच्छे को लोग बुरा कहें कि बहुत सच बोला था, दिमाग खराब किया है। देखो जिंदगी में कितने लोग परेशान, नाहक में बिना मतलब। शादी में जा रहे हैं, आज मैं फंक्शन में जा रहा हूं मुंबई अभी तो फैजल भाई कहते सेव बनवा लिया। काहे बनवा ले? किसी मूवी में काम दिलाओगे? अरे नहीं, तब काहे बनवा ले? ऐसे ही चलेंगे। पान खाएंगे अभी बढ़िया मराठी वाला, पान खाते हो जाएंगे। तो कल तक मैं जीन्स शर्ट पहन के आता था, आज लोअर पहन के आया हूं। अब इसके ऊपर गमछा डालेंगे, गाड़ी में रखा हुआ है, पान खाएंगे। तुम कीमती हो, तुम्हारा कपड़ा जूता तुम्हें हाइजीनिक होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, नहाए धुए होना चाहिए। ऐसा नहीं 30 दिन नहीं नहाए, बगल में आग बैठे, सामने वाला बेहोश हो गया, ये सब नहीं होना चाहिए। तुम अपने आप को कीमती बना ही नहीं रहे हो। तुम कह रहे हो मैं कीमती घड़ी पहनूंगा, क्या करेगी वो घड़ी? तुम कह रहे हो मैं कीमती जूता पहनूंगा, हाँ किसी को मारना है तो पहन लो, उसको याद रहेगा कि भैया 1 लाख के जूते से मारे थे। तुम्हें इस बात पे ध्यान नहीं कि तुम कीमती होने चाहिए, तुम्हें इस बात पे ध्यान है कि मैं कपड़ा कीमती पहन लूं। अब पहनो ना, क्या दिक्कत है? पर उससे पहले तुम्हारा ध्यान किस पे होना चाहिए? कि तुम कीमती हो जाओ। तुम्हारा कीमती कपड़ा पहनना बुरा नहीं है, पर अगर तुम्हारी कीमत नहीं है तो तुम चाहे जितना कीमती कपड़ा पहन लो, तुमको टीप ही मारी जाएगी। कह रहे लोग कि कोई मुझसे खुश नहीं है, लोग भगवान से भी नहीं है। उल्टे सीधे काम काहे कर रहे हो जिंदगी में? नहीं है कुछ, भगाओ। सबका ठेका लिए हो। तुम खुश हो ना अपने आप से? बहुत खुश है। 2-3 लोगों को खुश होना चाहिए, तुम्हारे माँ बाप, परिवार खुश बहुत है। सबसे ज्यादा मैंडेटरी माँ बाप, बस वो होने चाहिए। तुम्हारे पापा अगर चंद्रमा को देख के कह रहे कि सूरज चमक रहा है, तो तुम कह लो डबल है, डबल। एक इधर भी है, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, इधर भी है, क्योंकि उन्होंने जो तुम्हारे साथ कर दिया वो दूसरा कोई करेगा नहीं। जो भी तुम्हारे ऊपर 1 रुपया खर्चा करेगा वो तुमको टॉर्चर करेगा ना। फिर भरोसा हो तो आजमा के देख लो, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर लो, पता चल जाएगा। 17 घंटा काम लेंगे सब, और बीच बीच में फोन करते रहेंगे, माय डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड। अभी एक साहब पहुंचे, प्रेमानंद बाबा को कुछ दे रहे थे, कहीं नहीं चाहिए, देखा होगा वीडियो, रहे होंगे आप। एक बात और बता दूं, किसी संत महात्मा के पास जाओ तो अफसर बन के मत जाओगे, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जिसके ऊपर फर्क पड़ रहा है वो संत है ही नहीं।
जिसके पास पूरा ब्रह्मांड है तुम्हारा 11,000 रुपया लेगा। एक बड़ी प्यारी लाइन उन्होंने कही कि हमारा आपका संबंध शिक्षा और भिक्षा से है। वो लाइन सुनी आपने? हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, अगर हमको कोई जरूरत पड़ेगी हम मांग लें, क्योंकि हम कौन है? भिक्षुक है। पैसा मत कमाना, टेंशन लेने की बात नहीं कि क्या कह रहे हो मास्टर। सद्बुद्धि कमा लो, पैसा उसका बाई प्रोडक्ट है। पैसा तो रखना ही है, सद्बुद्धि कमा लो, सद्बुद्धि, पैसा उसका बाई प्रोडक्ट है। जहां विष्णु जी हैं वहां लक्ष्मी जी को रहना है, नियम है ये। और विष्णु जी मतलब शक्ति, विष्णु जी मतलब सद्बुद्धि। हर काम जो तुम करोगे उसके लिए पैसा चाहिए।